Hey guys, most welcome on YouTube channel of my Dr. Knowledge Guru. Today's I am starting the topic shape of lenses. What is shape of lenses? You know well better today. शेप ऑफ लेंसेज हेडिंग आप डाल दीजिए शेप ऑफ लेंसेज। इसमें नोट करिए आप लेंस शेप रेफर्स टू आउटलाइन ऑफ द लेंस पेरीफेरी with the nasal side and the horizontal indicate the term shape different determine the all dimension of the lens various type of the lens shape have been given below। इसमें देखिए आपका क्या बताया गया है। लेंस शेप रेफर्स टू आउटलाइन ऑफ द लेंस, यानी लेंस के शेप को रेफ़र किया गया है। आउटलाइन ऑफ द लेंस, जो लेंस होता है लेंस के पेरीफेरी यानी जो लेंस का किनारा होता है उसके आधार पे लेंस का शेप बनता है। विथ द नेजल साइड, और नेजल के आधार पे। एंड द हॉरिजॉन्टल इंडिकेट द टर्म शेप डिफरेंट, और हॉरिजॉन्टल जो इंडिकेट क्या करता है शेप का डिफरेंट, यानी अलग अलग शेप का डिफरेंट बताता है। डिटरमाइन द ऑल डायमेंशन ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस का जो डायमेंशन बनता है उसको डिटरमाइन करता है। वेरियस टाइप ऑफ द लेंस शेप हैव बीन गिवन बिलो, यहाँ पे आपका अलग अलग प्रकार के शेप दिए गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए, एक है जियोमेट्रिकल शेप होता है और दूसरा होता है पेरीमेट्रिक शेप। एक पहला आपका होता है जियोमेट्रिकल शेप, एक होता है पेरीमेट्रिक शेप। दो प्रकार के होते हैं। पहला आप देखिए जियोमेट्रिकल शेप, हेडिंग डाल दीजिए जियोमेट्रिकल शेप। अब इसमें भी आप पहला हेडिंग डालिए राउंड लेंस। पहला हेडिंग है आपका राउंड लेंस। दिस इज़ द मोस्ट एंशिएंट लेंस शेप थ्रू नॉट मच पॉपुलर। द राउंड शेप इज स्टिल used for some industrial goggles and other some spectacle in which the fashion element does not predominate because it simplify glazing। फिगर भी देख लीजिए आप लोग, आपका राउंड लेंस है। इसमें देखिए ये तीन प्रकार आपका जियोमेट्रिकल शेप तीन प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला राउंड लेंस है। राउंड लेंस में क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट एंशिएंट लेंस, यानी ये आपका बहुत प्राचीन लेंस है, पुराना लेंस का शेप होता है। थ्रू नॉट मच पॉपुलर, ये ज़्यादा मात्रा में आपका प्रसिद्ध नहीं हुआ। द राउंड शेप इज स्टिल यूज्ड, जो राउंड शेप होता है स्टिल यूज्ड फॉर सम इंडस्ट्रियल गॉगल्स, यानी ये आपका कुछ इंडस्ट्रियल गागल्स में, इंडस्ट्री में आपका गागल्स बनाने में। एंड अदर सम स्पेक्टिकल, यानी स्पेक्टिकल के रूप में पहनते हैं कुछ लोग गागल्स के रूप में पहनते हैं। इन विच द फैशन एलिमेंट डज नॉट प्रीडोमिनेट, यानी फैशन के आधार पे ये आपका प्रसिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज इट सिंप्लीफाई ग्लेजिंग, क्योंकि ये सिंपल तरीके से बनाया गया। देख लीजिए फिगर आपका ये एकदम पूरा गोले की तरह होता है। गोला जो सभी लोग गोले की तरह पहनते हैं वो ज़्यादा मात्रा में आपका ये नहीं यूज हुआ। अब हेडिंग डाल दीजिए सेकेंड ओवल लेंस। इसमें देखिए दिस इज आल्सो वन ऑफ द एंशिएंट लेंस। दिस इज एग शेप और इलेक्ट्रिकल शेप एंड not much him use। the shape is produced by cutting through the edge। फिगर देख लीजिए आप, ओवल की तरह दिख रहा है आपका। इसमें देखिए दिस इज आल्सो वन ऑफ द एंशिएंट लेंस, यानी ये भी आपका एक प्राचीन लेंस है। जो कैसा होता है, दिस इज एग शेप, यानी ये अंडेकार की तरह शेप होता है। और इलेक्ट्रिकल शेप, या फिर इलेक्ट्रिकल की तरह होता है, घुमावदार होता है। एंड नॉट मच हिम यूज, और इसका भी ज़्यादा यूज नहीं हुआ। द शेप इज प्रोड्यूस्ड बाई कटिंग थ्रू द एज, यानी इसका शेप जो है कैसे हुआ, कटिंग थ्रू द एज, यानी उसके किनारे को कट करके बनाया गया है। अब तीसरा इसमें हेडिंग डाल लीजिए आप लोग
पेंटोस्कोपिक राउंड ओवल लेंस ब्रैकेट में PRO। अब इसमें देखिए क्या होता है, इट इज़ डिनोट ए फैमिली ऑफ लेंस शेप फाउंड बाय द लोअर हाफ ऑफ ए सर्किल एंड द अपर half of an ellipse. PRO shape have been quite popular because it was the first step toward the recognition of both functional and aesthetic factor। इसमें देखिए पेंटोस्कोपिक राउंड ओवल शेप में क्या होता है, यानी कि इसमें बताया गया है ऑलरेडी राउंड और ओवल होता है, दो तरह से बनाए गए हैं। पेंटोस्कोपिक यानी इसके बीच से एक आपका राउंड रहेगा, एक आपका ओवल। देखिए कैसे है, इट इज़ डिनोट ए फैमिली ऑफ लेंस शेप, यानी इसको डिनोट किया जाता है फैमिली ऑफ लेंस के शेप के आधार पे बाय द लोअर हाफ ऑफ ए सर्किल, यानी इसका आधा जो होता है वो सर्किल यानी गोली की तरह होता है, गोलाकार होता है, एंड द अपर हाफ ऑफ एन इलिप्स, और उसका ऊपर वाला भाग अंडेकार की तरह होता है। PRO शेप हैव बीन क्वाइट पॉपुलर, यह शेप जो है ज़्यादा मात्रा में पॉपुलर हुआ बिकॉज इट वाज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप था टूवर्ड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बोथ, ये दो तरीके से आपका प्रसिद्ध हुआ था, एक फंक्शनल और एक एस्थेटिक फैक्टर के आधार पे। फंक्शनल एंड एस्थेटिक फैक्टर यानी फंक्शन के आधार पे और इसके दिखावे के आधार पे, ये दो तरीके से आपका था। देखिए इसमें आपका एक आपका ओवल, आपका जो नीचे की तरफ है आपका वो आपका सर्किल की तरह है, और ऊपर की तरफ जो है आपका अंडेकार की तरह दिख रहा है। ये है पेंटोस्कोपिक राउंड ओवल लेंस, यानी PRO लेंस होता है। ये आपका था जियोमेट्रिकल शेप। जियोमेट्रिकल शेप के आधार पे आपने देखा तीन तरह के थे, राउंड था, ओवल था, पेंटोस्कोपिक थे। अब आपका ये जियोमेट्रिकल शेप समाप्त हुआ। अब दूसरी हेडिंग डालिए पेरीमेट्रिक शेप। पेरीमेट्रिक शेप क्या होते हैं इसके बारे में नोट करिए। इट रिफर्स टू द लेंस शेप विच रिसेम्बल्स मोनोऑकुलर फील्ड ऑफ विजन। The name perimetric shape is an allusion to the instrument perimeter with which the field measure. Two type of perimetric shape, round counter shape and the square counter have been argued। इसमें देखिए क्या है, इट रिफर्स टू द लेंस शेप, यानी ये लेंस के शेप को रेफर करता है। विच रिसेम्बल्स मोनोऑकुलर फील्ड ऑफ विजन, यानी जो ज़्यादा करके विजन में यानी मोनोऑकुलर एक आई में यूज होता है, इसका उसके लिए होता है। द नेम पेरीमेट्रिक शेप इज एन एलिजन, यानी जो नेम दिया गया है पेरीमेट्रिक के आधार पे आपका शेप जो होता है वो देखिए इसमें इंस्ट्रूमेंट, यानी एक इंस्ट्रूमेंट होता है पेरीमीटर जो विजुअल फील्ड को मेज़र करने के लिए होता है, उसके लिए ज़्यादा करके यूज होता है। विथ विच द फील्ड मेज़र, यानी इसमें आपका विजुअल फील्ड को मेज़र किया जाता है। टू टाइप्स ऑफ पेरीमीटर शेप, यानी दो प्रकार का आपका पेरीमीटर शेप होता है। एक राउंड काउंटर होता है, एक राउंड काउंटर की शेप की तरह होता है, एंड द स्क्वायर काउंटर, और एक स्क्वायर काउंटर की तरह हैव बीन ऑर्ग्यूड, यानी कि ये बनाया गया है। चलिए अब तीसरा हेडिंग डालते हैं, दूसरा भी हो गया, आप तीसरा हेडिंग डालिए अपस्वेप्ट शेप। अपस्वेप्ट शेप, इसमें देखिए कैसा शेप है। दीज रेफर्स टू ए शेप विथ ए स्लॉट अपवर्ड टूवर्ड द टेम्पल, यानी अपस्वेप्ट शेप ऐसा शेप है जिसमें कैसा शेप होता है, टेम्पल की तरह होता है। देखिए फिगर में आप टेम्पल की तरह देख रहे हैं। दीज रेफर्स टू ए शेप विथ ए स्लॉट, यानी एक स्लॉट की तरह होता है जो अपवर्ड टूवर्ड द टेम्पल, यानी टेम्पल की तरह दिखाई देता है। ऊपर की तरफ आपका ये टेम्पल की तरह यानी मंदिर की तरह होता है। देखिए चौथा हेडिंग डाल दीजिए रिमलेस और एंगुलर शेप।
दीज शेप आर स्पेशली डिजाइंड और suitable for rimless spectacles. The shape has sharp cone to its edge. The top portion follow the portion of eyebrow and the rest part can be made into any restricted part. यानी देखिए इसमें क्या होता है, दीज शेप आर स्पेशली डिजाइंड आर सुइटेबल फॉर रिमलेस स्पेक्टिकल। यानी ये जो डिज़ाइन किया गया है शेप, ये किस में बन सकता है आपको, किस चश्मे में, रिमलेस चश्मे में ही बन सकता है। रिमलेस जो फ्रेम होंगे उसी में बन सकता है। द शेप है शार्प कोन, यानी इसका शेप जो है बहुत शार्प होता है, कोन पे, उसका किनारे पे, टू इट्स एज, इसके किनारे पे। द टॉप पोर्शन फॉलो, यानी उसका जो टॉप यानी ऊपर की तरफ होता है। द पोर्शन ऑफ आईब्रो एंड द रेस्ट पार्ट कैन बी, उसका आईब्रो पार्ट और रेस्ट पार्ट जो होता है, इनटू एनी रिस्ट्रिक्टेड पार्ट, यानी अलग पार्ट में उस पर दबाव बनाता है। ये होता है रिमलेस या फिर एंगुलर शेप। फिगर भी देख लीजिए, उसी तरह से आपका है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए हाफ आई शेप। लास्ट हेडिंग डाल दीजिए हाफ आई शेप। इसमें देखिए लेंसेज विथ सच ए शेप आर मीट टू अनेबल द वियरर टू यूज ए करेक्शन फॉर नियर विजन ओनली एंड टू enjoy a useful field of distance vision over the top। चलिए इसमें देखिए हाफ आई शेप क्या होता है। लेंसेज विथ सच ए शेप आर मीन टू अनेबल द वेयरर, यानी ये लेंसेज जो है ज़्यादा करके आपका अनेबल टू वेयरर, यानी पहनते कोई पहनता नहीं है। टू यूज ए करेक्शन फॉर, ये यूज किया करेक्शन फॉर, इसमें क्या होता है, करेक्शन की क्या होता है, नियर विजन ओनली, यानी नज़दीक का बनाना, इसमें सिर्फ नियर विजन के लिए होता है। एंड टू इंजॉय ए यूजफुल फील्ड, और ज़्यादा करके इंजॉय किया जाता है किसमें, यूजफुल फील्ड ऑफ डिस्टेंस विजन ओवर द टॉप, यानी इसमें कब यूज होता है, जब डिस्टेंस विजन भी होता है और उसके नीचे टॉप में डिस्टेंस होता है और नीचे उसको सेट किया जाता है काट करके उसमें नियर को लगाने में। यानी कि ये लेंस आपका हाफ होता है जो नियर के लिए होता है, जो सिर्फ नियर के लिए ही होता है, इसे कोई नहीं लगाता है। ये कब लगाते हैं, जब डिस्टेंस का भी लगाया जाता है तब उसके साथ में ज्वाइन करके लगाया जाता है। ये थे आपके लेंस के शेप, जो कई प्रकार के आपके लेंस के शेप थे, अलग अलग प्रकार के। आज आपका ये शेप भी ख़त्म हो गया, लेंस के शेप ख़त्म हो गए। आज की टॉपिक जो थी शेप ऑफ लेंस वो समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगी कॉस्मेटिक फिटिंग। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसे पढ़ लीजिए, नोट भी कर लीजिए। आज चलते हैं हम। थैंक यू।